बोला था ना मेरे दोस्त 40 मिनट 45 मिनट लूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर को करा दूंगा क्योंकि वन शॉट था और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वन शॉट अगर आपने अच्छे से देख लिया है, सुन लिया है, तो एक भी सवाल आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा इस चीज से। क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं यहाँ पर मोनोहाइड्रिक। जब एक OH ग्रुप आता है तो मोनो, डाई मतलब 2 OH के ग्रुप आएंगे और ट्राई मतलब 3 OH का ग्रुप आएगा। फिनॉल आप देख सकते हो, ठीक है ना, अभी अपने कॉमन नेम तो देख ही लिया था, फिनॉल इसको बोलते हैं। अब इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे तो 2 मेथाइल फिनॉल, 1 2 3 करेंगे तो 3 मेथाइल फिनॉल। सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को ही करता है, बाकी को नहीं कर पाता। अगर कोई एस्टर आ जाता है, XYZ को दूसरा ग्रुप आ जाता है, उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 तो तुम सोचो 2 कार्बन तो पहले ही है और एक आपका यहां पर अटैक करके आ जाएगा, इसके पास में भाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका CH3 CO- CH3 और एक और आ गया। अब कभी भी याद रखना कॉपर के साथ हीट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। याद होगा जब कॉपर मैंने एज रिएजेंट बताया था डीएनए ब्लॉक के अंदर कि ये यहां पर सीधा काम करता है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से सीधा एल्डिहाइड, वापस अल्कोहल दिखा, कॉपर के साथ हीट करवाया, सीधे अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा। तो आज के वन शॉट का चैप्टर हमारा होने वाला है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूं। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका साथ में कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे IIT JEE, चाहे नीट, चाहे आपका CUT का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी अल्कोहल फिनॉल और ईथर का वन शॉट। तो भाई साहब सबसे पहली बात आती है यार अल्कोहल क्या है। तो इसका जनरल फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए यार। जब OH ग्रुप आपको दिख जाए, ठीक है ना, कोई भी आपका कार्बन का चेन के साथ, तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल जब कोई भी एक बेंजीन रिंग हो और उसमें OH ग्रुप आ जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। ईथर बीच में ऑक्सीजन आ जाए, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है मेरे दोस्त, तो उसको अपन यहां पर क्या बोलते हैं, सभी को याद रखना है, उसको अपन ईथर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं यहां पर मोनोहाइड्रिक। जब एक OH ग्रुप आता है तो मोनो, डाई मतलब 2 OH के ग्रुप आएंगे और ट्राई मतलब 3 OH का ग्रुप आएगा। लेकिन यहां पर साथ साथ में आपको नाम भी पता होना चाहिए। एक कार्बन है तो मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, ये कॉमन नेम याद रखना। CH2OH को ग्लाइकोल बोलते हैं। और जब आपके 3 कार्बन की चेन आ जाती है और तीनों पे OH ग्रुप लग जाता है तो इसको ग्लाइसरॉल बोलते हैं। ये भी कई बार आपसे स्ट्रक्चर आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्लासिफिकेशन यहां पर देख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, जब OH आपका 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो आपका प्राइमरी कहलाएगा। जब OH आपका 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो वो आपका सेकेंडरी कहलाएगा। और मेरे दोस्त जब OH आपका यहां पर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो आपका यहां पर टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। एलाइलिक नाम से स्पष्ट हो गया। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाला कार्बन। हेलो एल्केन में मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपका यहां पर एलाइलिक हो जाएगा। और बेंजाइलिक, याद है ना, बेंजाइलिक कार्बन मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, ये बेंजीन है, इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप का आना। उसके बाद में आपका यहां पर बिनाइलिक, मैंने बोला था ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही OH ग्रुप आ जाए तो बिनाइलिक। बाकी का फिनॉल वगैरह आपको यहां पर मैंने अभी बता ही दिया। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में देख सकते हो आप OH, OH और OH। जब एक OH ग्रुप आता है तो मोनो, इसका नाम याद रखना आप। OH और CH3 एक साथ आता है तो इसको क्रिसोल बोलते हैं। अब यहां पर पहली पोजीशन ऑर्थो होती है, दूसरी पोजीशन मेटा होती है और तीसरी पोजीशन आपकी पैरा होती है। तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा और आपका पैरा क्रिसोल, ये भी आपको पता होना चाहिए। डाई हाइड्रिक फिनॉल मतलब 2 OH ग्रुप आ जाएगा, सीधी बात है। अब याद रखना आपका ऑर्थो पोजीशन पर है दूसरा वाला तो कैटेचोल, मेटा पर है तो रिसोर्सिनोल और आपका तीसरा नंबर जो आपका पैरा पे है तो आपका क्यूनॉल कहलाता है। ट्राई हाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। सवाल यहां से कम बनता है चांस आने का, बट आपको बस जनरल इंफॉर्मेशन NCERT में दी हुई है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा जो NCERT में दे रखा है। नोमेनक्लेचर कर सकते हो आप, एक CH3OH तो मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि सेकंड वाला कार्बन पर जब कोई ग्रुप आ जाता है तो आइसो, और जब सेकंड वाले कार्बन पर 2 कार्बन आ जाते हैं तो नियो, और एक कार्बन आता है तो आइसो, ये याद रखना। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है। इट इज नॉट ए IUPAC नोमेनक्लेचर, इट इज कॉमन नेम, ये भी आपको पता होना चाहिए। IUPAC नेम भी देख सकते हो आप, मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, आपका यहां पर ब्यूटेन प्लस ऑल ब्यूटेनॉल, और आप चेन बनाओगे 1 2 और 3 तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो ये सीधा और सिंपल है। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना, 2 मेथाइल, क्योंकि 1 2 क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, पहले प्रायोरिटी देंगे तो 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनॉल आप देख सकते हो, ठीक है ना, अभी अपन ने कॉमन नेम तो देख ही लिया था, फिनॉल इसको बोलते हैं। अब इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे तो 2 मेथाइल फिनॉल, 1 2 3 करेंगे तो 3 मेथाइल फिनॉल, 1 2 3 4 करेंगे तो 4 मेथाइल फिनॉल।
ऐसे यहां पर डाई हाइड्रोक्सी के अंदर आप देख सकते हो कैटेचोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन, जिसको क्विनोल भी बोलते हैं, इसका नोमेनक्लेचर भी देख सकते हो। तरीका मैंने आपको बता ही दिया। कभी भी याद रखना मेरे दोस्त, ईथर का नोमेनक्लेचर करना होता है तो बहुत ही साधारण ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एल्कोक्सी एल्केन, ये डायरेक्ट याद रखना आप, एल्कोक्सी एल्केन के द्वारा इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब यहां पर एल्कोक्सी किसको बोलेंगे, जहां लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसको एल्कोक्सी बोलेंगे। एल्केन किसको बोलेंगे, जहां आपका कार्बन की संख्या ज्यादा है। जैसे यहां तो दोनों ही सेम है, तो एक एल्कोक्सी कोई सा भी ले लो, एल्कोक्सी मतलब एक कार्बन है तो मेथोक्सी, एल्केन मतलब एक कार्बन है तो मेथेन। यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी। एल्कोक्सी मतलब आपको पता है लेस कार्बन, मतलब ये आपका लेस कार्बन है क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है, तो एल्कोक्सी मतलब मेथोक्सी। एल्केन 2 कार्बन है तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एथेन। तो एल्कोक्सी एल्केन तो आपका मेथोक्सी और एथेन, बस सीधा सिंपल कहानी है, कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, एल्काइल एलाइड से आप कर सकते हो, एल्कोहल बनाना है मतलब आपको, तो ये एल्काइल एलाइड आया, एक्वस KOH K प्लस OH माइनस, हेलोजन रिप्लेस कर देंगे OH के साथ, और पोटेशियम जो है वो आपका हेलोजन के साथ चला जाएगा। जैसे CH3Br आ गया तो CH3 के साथ OH माइनस Na प्लस Br माइनस लेके फरार हो जाएगा और आपका यहां पर सीधा और सिंपल बन जाएगा। एल्कीन से भी बना सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है मेरे दोस्त, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डबल बॉन्ड के अक्रॉस H और OH का एडिशन करता है वाटर की प्रेजेंस में, तो ये आपका यहां पर सीधा और सिंपल आपका यहां पर एल्कोहल बना सकते हो। ये जो एडिशन है वो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आपका मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है। मार्कोनिकोव आपको पता ही है, मैंने बताया था जब H और OH का एडिशन करना है, तो मार्कोनिकोव ये कहता है कि जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके साथ OH ग्रुप लगाएंगे। तो जैसे ये अनसिमेट्रिकल आया तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास में 2 है, तो लेस वाला कौन सा है ये, तो इसके साथ OH आ जाएगा क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, BH3 का हॉल ट्वाइस वाली एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मेरे दोस्त याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। यहां भी HOH का एडिशन होगा लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में ये वाला जो कार्बन है ना 2 वाला, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके साथ OH जुड़ेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। जैसे ये एल्कीन आया और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया, चुपचाप सब कुछ भूल जाना, ये डायरेक्ट ये याद रखना, H और OH का एडिशन करना है, यहां OH आएगा और यहां पर H आएगा, बस काम खत्म, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, बाकी का कोई मतलब नहीं। सीधा सिंपल याद रखोगे, डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। रिडक्शन कर सकते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन का, याद रखना एल्डिहाइड कीटोन का अगर अपन रिडक्शन करते हैं तो भी आप एल्कोहल बना सकते हो। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनेट, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड आया, रिडक्शन करेंगे CHO आपका यहां पर CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ऐसे कीटोन आ गया, तो अब कीटोन है तो आपको यहां पर OH आएगा तो 2 डिग्री पे बन जाएगा भाई साहब, अल्कोहल 2 डिग्री बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कर सकते हो, RCOOH का, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड RCH2OH आपका बन गया। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना मेरे दोस्त कि LiAlH4 इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये सबको रिड्यूस कर देता है, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक आ जाए, कीटोन आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को ही करता है, बाकी को नहीं कर पाता। अगर कोई एस्टर आ जाता है, XYZ को दूसरा ग्रुप आ जाता है, उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। LiAlH4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सबको रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकता है। जैसे ये देखो आपका यहां पर भी ये अल्कोहल बना देगा, सीधा रिडक्शन का काम है, ये कभी भी दिख जाए सीधा अल्कोहल में ले आओ, चाहे यहां कुछ भी है, क्योंकि इसका काम ही रिडक्शन का है। ये देखो एस्टर आया, इसको भी भाई साहब चुपचाप यहां पर अल्कोहल में ले आया, निकल भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसकी जगह यहां NaBH4 होता तो NaBH4 ये रिएक्शन नहीं कर पाता मेरे दोस्त, क्योंकि ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये NaBH4 जो है सोडियम बोरोन हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन को ही कर पाता है। ये एस्टर आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोनों साइड कार्बन है तो ये भी C2H5OH बन जाएगा और इधर से भी CH3CH2OH बन जाएगा, दो आपके अल्कोहल आ जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आप बना सकते हो ये सारी रिएक्शन, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से ध्यान से सुनना, इसकी साधारण ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे मेरे दोस्त HCHO फॉर्मल्डिहाइड,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसको यहां पर अपन तोड़ देंगे, R माइनस Mg प्लस R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ोगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहां से आप सोचो HCO माइनस और H, इस बॉन्ड पे आपने R माइनस ने अटैक किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल R बन गया, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप तो O माइनस H प्लस लेके HCO माइनस ने H लिया और आपका H और आपका R बन गया, तो आप देखोगे तो एक R, फिर आपका CH2 और फिर आपका OH, ये आपका एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, फॉर्मएल्डिहाइड, SCHO को बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड ने जब रिएक्शन किया। अब SCHO की जगह याद रखना मेरे दोस्त, अगर RCHO आ जाता, फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका रिएक्शन करता, तो ये अटैक करेगा एक कार्बन पहले ही है यहां पर, तो आप देखो ध्यान से, R का मतलब है कोई भी एक कार्बन और हो सकता है, मान लो CH3 है, तो यहां पर CH3 CO माइनस, उसके बाद में एक कार्बन और आ गया, यहां पर ये R आ गया, उसके बाद में आपका यहां पर H, वापस हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो O माइनस H प्लस ले लेगा, तो यहां पर CH3 COH H और यहां पर एक कार्बन की सीरीज और है R, तो ये आपका जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो याद रखना, अगर आपका फॉर्मएल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री, अगर कीटोन ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो तुम खुद सोचो 2 कार्बन तो पहले ही है और एक आपका यहां पर अटैक करके आ जाएगा इसके पास में, भाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपका CH3CO माइनस CH3 और एक R और आ गया। अब यहां पर ये O माइनस H प्लस लेके OH बनाएगा, तो ये 1 2 3 डिग्री वाला है, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है। ये डायरेक्ट आप सभी बच्चे याद रखना, थोड़ा स्पीड से बताया क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, 1 शॉट चल रहा है जहां पर मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें सिखाना चाहता हूं। तो ये एल्डिहाइड आ गया जिसने आपका यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल दिया, ये कीटोन आ गया जिसने आपको यहां पर सीधा 3 डिग्री एल्कोहल दिया। कैसे रिएक्शन हुई है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में अपन चेक कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, इसको काट देना, ये क्लोरो है, ठीक है ना। NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर, 200 से 300 एटमॉस्फेयर आपका यहां पर प्रेशर है। सीधे Cl हटाना है, OH लगाना है, कोई काम नहीं करना, Cl हटा के OH लगाना है। ये सारी रिएक्शन पहले ही बता चुका हूं। डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस, आपको पता है जब भी H2O आएगा N2 प्लस बाहर हो जाएगा, अनस्टेबल है, सीधा आपका फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन से भी आप बना सकते हो, कैसे? जब बेंजीन आएगा उसकी ओलियम के साथ रिएक्शन करवानी है H2SO7, तो सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, सल्फोनिक की NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिप्लेस कर देगा सीधा आपका यहां पर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन वाली, यहां से सवाल आ जाता है। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल जब आ जाता है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं क्यूमीन। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, उस पे 2 कार्बन लगे हुए, इसको बोलते हैं यहां पर क्यूमीन। जब इसकी रिएक्शन यहां पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं O2 के साथ, तो देखो कुछ नहीं करना, कैसे याद रखेंगे, ये आपका क्यूमीन है, O2 मतलब OO लिंकेज आ गया, इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर दिया, भाई ये कार्बन है, ये कार्बन पे 2 कार्बन है, तो मैंने इस कार्बन को उठा के इधर ले गया और बीच में O2 ले आया, क्योंकि O2 के साथ रिएक्शन करवानी। अब जब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे मेरे दोस्त, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 मतलब आपका एसीटोन बन जाता है, और बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, तो आपका फिनॉल बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ करवाया जाता है, और याद रखना डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये आपका फिनॉल और एसीटोन देता है, तो क्यूमीन भी फिनॉल देता है। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम नीट के अंदर पिछले साल पूछा जा चुका है कि भाई जो क्यूमीन होता है वो फिनॉल बनाता है, कैसे बनाता है, किस तरीके से बनाता है, और फिनॉल के साथ एसीटोन भी यहां पर ये दे देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ये पहले भी बता चुका हूं मैं एलो एल्केन के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली होता है ब्रांच के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज्यादा होता है यहां पर, ठीक है ना, जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, जैसे यहां 3 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए इसका यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूलर मास अगर है तो याद रखना ग्रेटर होता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो आपने देखा यार मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो सीधी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहां पर 3 कार्बन का ज्यादा है, इसका ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो यहां पर कार्बन की संख्या सेम हो गई, यहां 1 कार्बन है, यहां भी 1 कार्बन है, कार्बन की संख्या सेम हो गई, तो उस केस में याद रखना एल्कोहल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल जो होता है वो ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका एल्कोहल है, ब्रांच आपका लगातार यहां पर
यहां पर बढ़ता जा रहा है। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, बट यहां देखो ब्रांच बढ़ती जा रही है। तो आपको पता है मेरे दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये ब्रांच के ड्यू टू सरफेस एरिया। तो यहां ब्रांच ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यहां ब्रांच नहीं है तो इसका ज्यादा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पहले भी बता चुका हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहां पर रिएक्शन कर सकते हैं अपन अल्कोहल की एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब मेटल के साथ करवाएंगे कोई भी अल्कोहल का रिएक्शन तो ये सीधा यहां पर CH3 CH2O- और Na+ हाइड्रोजन बाहर निकालता है। याद रखना, जब भी अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, CH3 CH2O- Na+। जैसे फिनोल आया तो सीधा सिंपल O- Na+ हाइड्रोजन बाहर निकाल देना। कभी भी अल्कोहल मेटल के साथ आएगा हाइड्रोजन बाहर निकाल देना। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल आपको भी पता है मेरे दोस्त, GOC का कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट तो एसिडिटी उतना ही कम। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो 3 ग्रुप यहां पर प्लस का I इफेक्ट लगाएंगे, 3 ग्रुप यहां पर प्लस का इफेक्ट लगाएंगे। और आपको पता है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाती है, जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I और +M के, और डायरेक्टली होता है माइनस का M और माइनस का I के। माइनस अफेक्ट के डायरेक्टली और इनवर्सली होता है प्लस के। तो यहां पर इनवर्सली मतलब ज्यादा +I है यहां पर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल की, फिर 2 डिग्री की, क्योंकि यहां 2 +I लगा रहे हैं, यहां पर 1 +I लगा रहा है, यहां पर आपका जनरली कोई है नहीं है, तो सबसे बेटर है ये, पॉजिटिव इफेक्ट कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कारण पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ये डायरेक्ट आपसे सवाल कई बार पूछे गए हैं और आपसे फिर से पूछा जा सकते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो फिनॉल होता है प्यारे बच्चों वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो अफेक्ट होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन के ऊपर। इस वजह से यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ज्यादा आपका यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपका सीधा और सिंपल प्यारे बच्चों यहां पर क्या ज्यादा हो जाएगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूशन फिनॉल से। ऑर्थो पैरा पे जो आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, लास्ट में मेटा और सबसे लास्ट में अल्कोहल। ये डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ आता है तो कंपटीशन के एग्जाम के सारे सवाल कर सकते हो। एस्टरिफिकेशन का सीधा सिंपल मतलब है, एस्टरिफिकेशन नाम से स्पष्ट हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन मतलब RC+OR, ये एस्टर का जनरल फॉर्मूला है। तो याद रखना जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, क्या आ जाए, एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से OH यहां से H को गायब कर देंगे, मतलब H2O बाहर निकाल देंगे, एस्टर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो प्यारे बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, कि जब अल्कोहल HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता था तो एल्काइल हैलाइड बनता था और H2O बाहर निकल जाता था। ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। PCl5 PCl3 वाली रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल्काइल हैलाइड बनाता है अल्कोहल PCl3 PCl5 के साथ। यहां पर PCl3 में H3PO3 और आपका POCl3, ट्रिक भी बताई थी, याद होगी अगर आपको तो, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है वन शॉट में देख लेना। PCl5 ये आ गया आपका PCl5, HCl लेके फरार हो जाएगा, R आपका Cl लेके एल्काइल हैलाइड बना जाएगा, बचेगा एक P एक O और Cl3, तो POCl3 आपका बच जाएगा। SOCl डार्जन प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट मेथड एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि SO2 HCl एज ए गैस निकल जाता है, ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी डार्जन प्रोसेस। नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस, एल्कोहल आएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जब रिएक्शन करवाई थी याद होगा HOH का एडिशन किया था। अब जब एल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन मतलब H2O बाहर निकालना, यहां से OH यहां से H, तो वापस आपका एल्कीन बन जाएगा। अरे भाई यहां से OH जाएगा यहां से H जाएगा, H2O बाहर निकलेगा तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तभी तो आपकी यहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ये अल्कोहल आया, कॉपर के साथ हीट करवाएंगे मेरे दोस्त, तो सीधा आपका एल्डिहाइड बना देगा। कभी भी याद रखना कॉपर के साथ हीट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। याद होगा जब कॉपर मैंने एज ए रिएजेंट बताया था D&F ब्लॉक के अंदर कि ये यहां पर सीधा काम करता है ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से सीधा एल्डिहाइड।
वापस एल्कोहल दिखा, कॉपर के साथ हीट करवाया, सीधे एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाएगा, ऑक्सीडेशन का काम करता है मेरे दोस्त। यहां पर कॉपर के साथ हीट करवाया, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये कीटोन बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड आएगा तो कीटोन बन जाएगा। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल कॉपर के साथ हीट करवाओगे एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल को करवाओगे तो आपका कीटोन बनेगा। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल को करवा दिया तो एलिमिनेशन होगा, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 ग्रुप यहां पर है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहां पर आपका एल्कीन बन जाता है। यहां से OH गायब होगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा और एल्कीन बन जाएगा, डायरेक्ट याद रखना। तो एल्कोहल कॉपर के साथ हीट करवाने पर एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन, और 3 डिग्री अगर एल्कोहल है तो एल्कीन बनाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है, सीधा सिंपल डायरेक्ट पूछी जाएगी बोर्ड के एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। ऑक्सीडेशन यहां पर करवाते हैं जब एल्कोहल का कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3, तो ये एल्डिहाइड बनाता है। अच्छा, यहां पर यील्ड नहीं है, लेकिन PCC याद रखना प्यारे बच्चों, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट जिसको बोलते हैं, इसका काम भी ऑक्सीडेशन करना है। ये भी अल्कोहल को सीधे एल्डिहाइड में ले जाता है PCC। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको अपन यहां पर पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, काफी अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री एल्कोहल, देखो कभी भी ऑक्सीडेशन करवाना है, 1 डिग्री एल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल का आपका यहां पर कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल का पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखोगे। अब कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी PCC हो गया, CrO3 हो गया, आपका डाइल्यूट, ठीक है ना, KMNO4 हो गया से, और यहाँ पर आपका Cr2O3 हो गया, KMNO4, K2Cr2O7, ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। जैसे कॉपर के साथ हीट हो गया तो ये एल्कोहल आया वापस एल्डिहाइड में, और दोबारा ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे K2Cr2O7 और KMNO4, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन देख सकते हो आप फिनोल का, ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एलोएल्केन में फिर से पढ़ा रहा हूं। रिएक्शन आपको याद होगा, जब फिनोल अपन देखेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाम से स्पष्ट है यार, डाइल्यूट HNO3 है तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पर, और पैरा वाला आपका यहां पर ज्यादा मेजर होगा। तो अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर डाइल्यूट है आपका HNO3 तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, पैरा वाला मेजर है। लेकिन मेरे दोस्त अगर डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 आ गया तो याद रखना यहां पर NO2 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 ऑर्थो पे भी आता है और पैरा पर भी आता है, 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं फिनोल के साथ। तो ये फर्क होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर डाइल्यूट है तो ऑर्थो पैरा, पैरा वाला मेजर, लेकिन कंसंट्रेटेड है तो ऑर्थो पे दोनों तरफ NO2 आता है। और ये बोर्ड के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम IIT नीट CUT के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी भी आ जाए डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, दोनों में फर्क याद होना, कंसंट्रेटेड आते ही दोनों तरफ, डाइल्यूट आते ही सिर्फ ऑर्थो पैरा। हेलोजिनेशन में हेलोजन का ऐड करेंगे, जैसे आपका ब्रोमीन आ गया। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रोमीन जैसे यहां पर आया CH2 के साथ, जैसे वहां डाइल्यूट में सिर्फ ऑर्थो पैरा पे किया था, ऐसे यहां अगर ब्रोमीन के साथ CH2 आया, अब भूल जाओ तो ऐसे याद रखने ना, ब्रोमीन CH2 मतलब B के बाद C आता है यार, B के बाद C आता है ना यार, तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, OP 2 ही नंबर आ रहे हैं, देख लो आप। समझ रहे हो गणित कैसे याद रखनी है, B के बाद C आ रहा है 2 नंबर है, तो आपका ऑर्थो पैरा 2 नंबर है, सीधा समझ में आ गया। ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा वाला मेजर है। लेकिन ब्रोमीन के साथ वाटर आ गया, ब्रोमीन के साथ आ गया मेरे दोस्त, वाटर आ गया, तो ये आपका वाटर यहां पर तीनों तरफ से घेर लेगा। ब्रोमीन के साथ वाटर आ गया तो ये यहां पर तीनों तरफ से घेर लेगा मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा गला सूख गया, पानी पी लेता हूं 1 मिनट। ये क्या पानी नाम आते, ठीक है ना, पानी पीने का मन कर गया। तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, ब्रोमीन के साथ CH2 आएगा तो क्या कहानी होगी, ब्रोमीन के साथ वाटर के साथ आएगा तो कैसे कहानी होगी। नेक्स्ट कॉल पे रिएक्शन है, ये तो काफी बच्चे पढ़ भी, आप रिएक्शन भी देख सकते हो। O- Na+ CO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये CO- Na+ बना, HCl के साथ में फाइनल आपका सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये याद रखना, फिनोक्साइडाइन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या देता है प्रोडक्ट, पता होना चाहिए। नेक्स्ट राइमर टाइमन रिएक्शन है। राइमर टाइमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है राइमर टाइमन रिएक्शन। पहली बात तो ये पता होना चाहिए यार ये किसकी रिएक्शन होती है, तो पहली बात तो फिनोल, भाई फिनोल चैप्टर तो फिनोल की करवाएंगे। याद रखना मेरे दोस्त, यहां पर जब फिनोल को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म
और NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट याद रखना, बस डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ करवाते हैं तो सैलिसाइकिल एल्डिहाइड मतलब OH के साथ में CHO ग्रुप लगा देना, बस काम खत्म। फिनॉल आया, CH NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, सैलिसाइकिल एल्डिहाइड बन गया, और ये आपको याद है, काम हो गया। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में पूछा जा चुका है, एम्स 2000, ठीक है ना, जो 25 का पेपर हुआ था नर्सिंग वाला, वहां भी ये पूछा गया था कि फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन की प्रिपरेशन होती है, मतलब OH ग्रुप भाग जाएगा और आपका यहां पर ZNO बाहर निकल जाएगा और सीधा बेंजीन बन जाएगा। तो फिनॉल जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बनाता है, सीधे याद रखना मेरे दोस्त, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो, जैसे फिनॉल भाई साहब आया, ऑक्सीडेशन करा आपने तो चुपचाप याद रखना मेरे दोस्त, यहां पर आपका क्या बन जाता है, क्यूनॉन, ठीक है ना, याद रखना। ऑक्सीडेशन मतलब इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है, जिसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं, नाम भी याद रखना, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। फिर आपका एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये तो बार बार आप पढ़ रहे हो, कई बार याद हो गई होगी, हेलो एल्केन में भी पढ़ाया था। देखो यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 आएगा, और जब भी एनहाइड्रस AlCl3 आता है ये Cl को खा जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, चुपचाप Cl को खा जाएगा, CH3 बचेगा, एक ऑर्थो पे आ गया, एक पैरा पे आ गया, पैरा वाला ज्यादा मेजर है, काम खत्म। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आएगा, मतलब CH3COCl आएगा, भाई CH3COCl आएगा एसाइल ग्रुप, जब भी एनहाइड्रस AlCl3 देखोगे Cl को खा जाएगा, भाई चुपचाप Cl को खा जाएगा, और COCH3 आप ऑर्थो और पैरा पर चुपका दोगे, पैरा वाला ज्यादा मेजर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है आपके अल्कोहल के पॉइंट, जैसे मेथेनॉल है तो ये यहां पर अपन कलरलेस लिक्विड की तरह देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका 337 केल्विन होता है, इसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। जैसे आपका COH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका मेथेनॉल का फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए, एज ए सॉल्वेंट पेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं यहाँ पर, और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी काम कर सकते हैं। तो भाई ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार मेथेनॉल क्या है, ठीक है ना, इसको कहाँ यूज लिया जाता है और कहाँ का इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, किसकी रिएक्शन करवाएंगे कि आपका मेथेनॉल बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एथेनॉल, एथेनॉल प्यारे बच्चों एक कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है, और इसको यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर अपन देख सकते हैं कैन शुगर और एंजाइम की प्रेजेंट में, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि सबसे पहले आपको सुक्रोस लेना है C12H22O11, इसकी करवाओगे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इन्वर्टेज की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको पता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें एल्डिहाइड आता है, इसमें कीटोन ग्रुप आता है। उसके बाद में अगर ग्लूकोज का जाइमाज के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका यहां पर प्यारे बच्चों C6H5OH, ठीक है ना, आपको यहां पर ये मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना, इसको आप करेक्ट कर लेना मेरे दोस्त, ये एथेनॉल देता है, ये C2H5OH देता है ना, यहां मिसप्रिंटिंग है, आपको पता होना चाहिए कि जब हम एंजाइम जाइमाज की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका यहां पर इथाइल एल्कोहल दे देता है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है। इसको भी हम पेंट के अंदर यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिक, ठीक है ना, बी वर्ड में भी यूज किया जाता है, और इसको हम मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिड हो गया, एस्टर हो गया, और ये सब में अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूज है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपने सुक्रोस लिया, हाइड्रोलाइसिस करवाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो गया, ग्लूकोज का जाइमाज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका एथेनॉल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होके। फिनॉल के यूज देख लेते हैं भाई साहब, एंटीसेप्टिक, ठीक है ना, इसको देख सकते हो आप, इंक प्रिजर्वेटिव भी होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बैकेलाइट में एक पॉलीमर होता है बैकेलाइट, जहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं। एस्प्रिन, ठीक है ना, यहां पर मैन्युफैक्चर ऑफ एस्प्रिन में भी कर सकते हो, और डिटॉल वगैरह जो आप बनाते हो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ईथर वाला पार्ट, एल्कोक्सी एल्केन अभी बता चुका हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बार बार नहीं बताऊंगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीधा और सिंपल है, RO माइनस Na+RX, तो मेरे दोस्त Na+X- को लेके फरार हो जाएगा, NaX बना लेगा, ROR आपका ईथर बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं तो उसको ईथर बोलते हैं। सेम यही काम यहां हो जाएगा, NaI आपका बाहर हो जाएगा और आपका सीधा सिंपल ईथर बन जाएगा। ऐसे यहां पर मेरे दोस्त I और Na आपका NaI बाहर हो जाएगा, और एनिसोल बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप आ जाता है तो एनिसोल। देखो रिएक्शन तुम बोलते हो ना याद नहीं होती, यार रिएक्शन में कुछ है ही नहीं है, बस जज करना आना चाहिए। सोडियम दिखा भाई साहब, आयोडाइड को लेके बाहर हो गया, बचा हुआ चुपचाप CH3O के साथ जोड़ दिया, एनिसोल बन गया। ऐसे यहां पर NaI बाहर हो गया, CH3 CH2O को CH3 के साथ जोड़ दिया, खत्म काम।
ऐसे यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी की, बोर्ड में भी पूछी जा सकती है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मेरे दोस्त जब भी एल्कोहल H2SO4 के साथ आए, अगर 443 केल्विन टेम्परेचर है, ये याद ही रखना पड़ेगा, कई बार पूछा जा चुका है, 443 केल्विन है तो एल्कीन बनेगा, और अगर टेम्परेचर यहां से डाउन हो गया 413 तो आपका ईथर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, जब भी एल्कोहल आएगा H2SO4 के साथ, टेम्परेचर अगर 443 है तो एल्कीन, कम हो गया तो आपका यहां पर ईथर बनता है। और अगर यहां पर प्रिपरेशन ईथर कर सकते हैं, जब एल्कोहल अपन एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तब भी आप बना सकते हो भाई, देख भी सकते हो। एक्सेस मतलब आपको पता है ना, ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल ले लिया, जैसे ये और ये दोनों एल्कोहल ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई मेरे दोस्त, तो यहां पर भी आप CH3 CH2O और आपका CH2 CH3, क्योंकि यहां से आपको क्या करना है, फिर H2O बाहर निकाल देना है, पानी बाहर निकाल देना है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर कर सकते हैं सोडियम ब्यूटॉक्साइड से, यहां पर भी वही काम करना है, NaI बाहर निकालना है, अभी बताया था मैंने आपको, Na+I- बाहर, बाकी का आपका ऑटोमेटिक ईथर बन जाएगा। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्योंकि लार्ज साइज होती है एल्काइल ग्रुप की, ROR दोनों तरफ आपके कार्बन आते हैं, बॉन्ड एंगल जो ईथर है वो आपका यहां पर ग्रेटर देन 110 डिग्री हो जाता है। इस वजह से प्यारे बच्चों जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, इस वजह से ईथर जो होता है वो लो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है और लो ही सॉल्युबिलिटी वाटर में आपका इसको देखने को मिलता है। तो जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, कारण भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि साइज ज्यादा है, बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा हो जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शन कम हो जाएगा, इस वजह से ये चीजें होती है। तो कारण भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर फर्दर डिक्रीज विद इंक्रीज मोलर मास ऑफ ईथर एच, ठीक है ना। यहां पर प्यारे बच्चों ये जो अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर सेम वही पॉइंट है, एक बार आप रीड कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हो, केमिकल का मतलब है ईथर बना लिया, ईथर से क्या क्या कर सकते हैं, तो ये आपका ईथर की रिएक्शन कोई भी आप यहां पर करवाओगे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो मेरे दोस्त यहां से आपको क्या करना है, R, ठीक है ना, और आपका एल्काइल हैलाइड RI आपका बन जाएगा, जैसे ये R है, I को लेके भाग जाएगा और बचा हुआ आपको बाहर निकाल देना है, एल्कोहल आपका बन जाएगा। ऐसे CH3O CH3 आया तो एल्कोहल आपका बन गया CH3OH और एल्काइल हैलाइड। कुल मिला के जब भी ईथर कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका यहां पर एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल दोनों बनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कई सारी रिएक्शन देख सकते हो, सब में एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनेगा, सारी कोई भी रिएक्शन आ जाए, जैसे एनिसोल की रिएक्शन आ जाए कभी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो मेरे दोस्त यहां पर भी आपका फिनोल और CH3 आई। अब देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ जाता है कई बार कि एनिसोल से फिनोल बनाना है, डायरेक्ट आ जाएगा भाई, कोई भरोसा नहीं है। अब तुम सोचोगे यार एनिसोल से फिनोल कैसे बनाएंगे, अरे भाई कुछ नहीं, एनिसोल लिख तो सही, तू हाइड्रोजन हैलाइड लिख दे, चुपचाप आपका एल्काइल हैलाइड बना दे और आपका यहां पर एल्कोहल बना दे, काम खत्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सारी रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब पढ़ा चुका हूं। हेलोजिनेशन में मैंने आपको बताया था कि NHCl आया, Cl2 को Cl में तोड़ा, Cl को खा गया, Cl चिपका दिया ऑर्थो पैरा पर, पैरा वाला मेजर हो गया। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पहले ही बता चुका हूं, Cl को खा गया, ऑर्थो पैरा पे आया, पैरा वाला मेजर। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, Cl को खा गया, COCH3 आया, पैरा वाला मेजर। ये यहां पर प्यारे बच्चों फाइनली जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है। सोच रहे हो, बोला था ना मेरे दोस्त 45 मिनट लूंगा, लेकिन पूरा चैप्टर को करा दूंगा, क्योंकि वन शॉट था और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये वन शॉट अगर आपने अच्छे से देख लिया है, सुन लिया है, तो एक भी सवाल आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा इस चीज से, क्योंकि एनसीईआरटी का एक भी सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने यहां पर स्किप किया हो। सारी रिएक्शन, सारे एक्सेप्शन, XYZ समथिंग, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी नो डाउट, लेकिन आपको भी पता है एग्जाम बहुत नजदीक है और वन शॉट क्लास है। अगर मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाता तो क्लासरूम की तरह 10-10 लेक्चर लग जाते, लेकिन अभी रिवीजन का टाइम है तो कम टाइम में ज्यादा चीजें यहां पर आपको पता होनी चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने बताया, किस तरीके से याद रखना है ये भी आपको बताया, और ऑर्गेनिक में इसी चीज का खेल है। तो फटाफट अगर क्लास अच्छी लगी, आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। देन थैंक यू सो मच, सभी बच्चों को ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वन शॉट में बहुत जल्द।